तो क्या थॉर एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं मरेगा? तो जब से एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर आया है तभी से हम सब ने ये मान लिया था कि एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर मल्टीवर्स को डूम के आतंक से बचाते हुए मारा जाएगा। और हम सबका ऐसा सोचना भी जायज था क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे का जो थॉर वाला टीजर आया था उसमें क्लियरली ये इंडिकेट किया गया था कि थॉर डूम्सडे के एंड में मारा जा सकता है। लेकिन हाल ही में क्रिस हेम्सवर्थ, मार्क रुफेलो और हेली बेरी से एक इंटरव्यू के दौरान ये निकल ही गया कि थॉर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी दिख सकता है। तो हुआ ये कि जल्द ही आने वाली क्रिस हेम्सवर्थ की मार्क रुफेलो और हेली बेरी के साथ अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के दौरान बातों बातों में इंटरव्यूअर ने पहले हेली बेरी से पूछ लिया कि क्या उनका कैरेक्टर स्टॉर्म एवेंजर्स डूम्सडे में है। तो पहले तो वो नर्वस हुई और फिर मार्क रुफेलो को देखकर उनके रिटर्न को लेकर उन्होंने ना बोल दिया। और ठीक इसी इंटरव्यू के दौरान एक गेम में जब क्रिस हेम्सवर्थ से ये लिखने के लिए बोला गया कि उनका कैरेक्टर अब तक कितनी एवेंजर्स मूवीज में आ चुका है तो उन्होंने पहले तो 6 मूवीज बोला, लेकिन फिर उन्होंने मार्क रुफेलो को देखकर बोला कि हाँ, लेकिन हमने अभी तक उसको शूट नहीं किया है। अब इन सारी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि स्टॉर्म के डूम्सडे में होने को लेकर अभी भी डाउट है, लेकिन थॉर हमें डूम्सडे के बाद सीक्रेट वॉर्स में दिख सकता है। इनफैक्ट केविन फाइगी ने भी एक बार क्रिस हेम्सवर्थ की तारीफ करते हुए कहा था कि अगर क्रिस हेम्सवर्थ चाहे तो वो थॉर के कैरेक्टर को अगले 30 साल तक भी प्ले कर सकते हैं। अब ये तो साफ जाहिर है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू एक सॉफ्ट रिबूट में जाएगा और फिर म्यूटेंट सागा की शुरुआत होगी। हालांकि ये पहले से ही बोल दिया गया है कि कुछ पुराने कैरेक्टर्स रिबूट के बाद भी म्यूटेंट सागा में दिखाए जाएंगे, जैसे डेयरडेविल, स्पाइडरमैन और वुल्वरीन। लेकिन इन सब के बाद भी किसी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है जिससे ऑडियंस इमोशनली कनेक्टेड हो। और देखा जाए तो मार्वल ने अभी तक थॉर को ढंग से यूज ही नहीं किया है। अभी तो थॉर की कितनी सारी स्टोरीज दिखाना बाकी है। अभी तक तो हमें ढंग की एक सीरियस और हाई स्टेक्स वाली थॉर की मूवी देखने को मिली ही नहीं है। टाइका वाइटिटी ने मूवी तो अच्छी बनाई थी, लेकिन क्या कहीं भी हमने वो थॉर देखा जो एक राजा है जिसने कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी है और कितनों को मारा है। मुझे थॉर को सिर्फ जोक करते हुए नहीं देखना। थॉर अपनी खुद की मूवीज से ज्यादा तो एवेंजर्स की मूवीज में ज्यादा सही से दिखाया गया है। रूसो ब्रदर्स ने थॉर को इन्फिनिटी वॉर में काफी अच्छे से दिखाया था। अब अगर टॉपिक पे वापस आए तो ऐसा भी नहीं है कि थॉर डूम्सडे में मर ही नहीं सकता। इस बात के काफी हाई चांसेस है कि थॉर डूम्सडे में मारा जाए, लेकिन पूरी तरह से खत्म होने की जगह वो किसी और फॉर्म में वापस आ सकता है। कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जहाँ थॉर एक सैक्रिफाइस के बाद रून किंग थॉर बना था, जिसमें वो सिर्फ पावर अप ही नहीं बल्कि डेस्टिनी और फेट के साइकिल से बाहर निकलता है। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में हमें थॉर के मल्टीपल वेरिएंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ फ्यूचर में एनिहिलेटर्स जैसे कॉस्मिक टीम के हिंट्स भी मिल सकते हैं, जिसमें थॉर के वेरिएंट्स के साथ साथ सिल्वर सफर और एडम वॉरलॉक जैसे कैरेक्टर्स एक साथ आते हैं मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करने के लिए। अब इन सब बातों में से कुछ चीजें गलत भी हो सकती है और कुछ चीजें सही भी हो सकती है, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि थॉर हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने मिल सकता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मार्वल ने ही एक्टर्स को बोल दिया है जगह जगह मूवी के लिए हिंट्स छोड़ने के लिए। कुछ दिनों पहले ही मैग्नीटो को प्ले करने वाले एक्टर इयान मैकेलन ने भी एक इंटरव्यू में बड़े ही आराम से बोल दिया था कि वो मूवी में पूरी न्यू जर्सी को तबाह करते दिखेंगे। और एक और बात ये भी है कि ये सारे रिकॉर्डेड इंटरव्यूज थे, जिसका मतलब ये है कि अगर इनके मुंह से गलती से भी कोई बात निकल जाती है तो वो आराम से उस पार्ट को ट्रिम करवा सकते थे। इसीलिए ये सारी चीजें काफी हद तक इंटेंशनल लगती है। अब इन सारी बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और द फ्रेम गाय को देखते रहें। बाय।